प्रश्न है, भीड़ हमेशा सही क्यों नहीं होती? दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और आलोचनात्मक सोच एंड क्रिटिकल थिंकिंग ही को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक के रूप में मैं कहूँगा कि इंसान स्वाभाविक रूप से बहुमत इन मेजॉरिटी ही पर भरोसा करने की प्रवृत्ति रखता है। जब बहुत सारे लोग किसी बात को मानते हैं तो हमें लगता है कि वह बात सही ही होगी, लेकिन इतिहास, मनोविज्ञान और वास्तविक जीवन बार बार यह साबित करते हैं कि भीड़ कई बार गलत, भावनात्मक, भ्रमित या प्रभावित हो सकती है। सच केवल इस बात से तय नहीं होता कि कितने लोग किसी बात को मानते हैं। यदि लाखों लोग किसी गलत बात पर विश्वास करें तब भी वह सच नहीं बन जाती। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंसान सामाजिक प्राणी है। प्रारंभिक मानव समूहों में रहते थे क्योंकि समूह में रहना सुरक्षा और जीवित रहने के लिए जरूरी था। अकेला व्यक्ति अधिक कमजोर होता था। इसी कारण मानव मस्तिष्क में समूह का हिस्सा बनने की गहरी इच्छा विकसित हुई। आज भी लोग समाज से अलग होने, आलोचना झेलने या अस्वीकार किए जाने से डरते हैं। इसलिए कई बार लोग भीड़ का समर्थन केवल इसलिए करते हैं क्योंकि वे अकेले खड़े होने से डरते हैं, न कि इसलिए कि भीड़ सच में सही है। भीड़ के गलत होने का एक बड़ा कारण है इन ग्रुप थिंक ही। इसका मतलब है कि समूह में लोग एकता और सहमति बनाए रखने के लिए सवाल पूछना बंद कर देते हैं। वे अपनी शंकाओं को दबा देते हैं ताकि समूह में टकराव न हो। ऐसी स्थिति में गलत विचार तेजी से फैल सकते हैं क्योंकि कोई भी बहुमत को चुनौती नहीं देना चाहता। इतिहास में कई युद्ध, राजनीतिक गलतियां और सामाजिक त्रासदियां इसी कारण हुईं जहां लोगों ने स्वतंत्र रूप से सोचने के बजाय केवल भीड़ का अनुसरण किया। भीड़ बहुत भावनात्मक भी होती है। जब लोग बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं तो भावनाएं तेजी से फैलती हैं। डर, गुस्सा, उत्साह, नफरत या राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं पूरे समूह को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में लोग तार्किक सोच के बजाय भावनाओं से निर्णय लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आर्थिक बुलबुले इन फाइनेंशियल बबल्स ही तब बनते हैं जब लोग केवल इसलिए निवेश करने लगते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार अफवाहें और दंगे भी भावनात्मक भीड़ मानसिकता से पैदा होते हैं। भीड़ को प्रचार, इन प्रोपागांडा ही और हेरफेर, इन मैनिपुलेशन ही द्वारा भी आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। इतिहास में नेताओं, सरकारों और मीडिया ने बार बार भावनात्मक संदेश, डर और दोहराव का उपयोग करके लोगों की सोच को प्रभावित किया है। जब लोग एक ही संदेश बार बार सुनते हैं और देखते हैं कि बहुत लोग उसे मान रहे हैं तो वे भी उसे सच मानने लगते हैं। भीड़ में व्यक्ति की स्वतंत्र सोच कमजोर हो जाती है। एक और कारण है इन सोशल प्रूफ ही यानी सामाजिक प्रमाण का भ्रम। इंसान अक्सर सोचता है कि यदि बहुत लोग किसी चीज को सही मानते हैं तो वह सही ही होगी। यह मानसिक शॉर्टकट कई बार उपयोगी होता है लेकिन हमेशा नहीं। इतिहास में बहुत सी गलत मान्यताएं ऐसी थीं जिन्हें अधिकांश लोग सही मानते थे। एक समय में अधिकांश लोग मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने साबित किया कि यह गलत था। इसका मतलब है कि बहुमत का विश्वास सत्य की गारंटी नहीं है। विज्ञान का इतिहास दिखाता है कि भीड़ कई बार गलत होती है। महान वैज्ञानिकों और विचारकों को शुरुआत में विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी बातें लोकप्रिय मान्यताओं के खिलाफ थीं। इन गालिलेओ गालिलेई ने जब कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तब अधिकांश लोग उनके खिलाफ थे। बहुमत गलत था लेकिन सत्य फिर भी सत्य था। इससे यह स्पष्ट होता है कि सच का आधार प्रमाण और वास्तविकता है, न कि लोकप्रियता। भीड़ अक्सर जटिल समस्याओं को बहुत सरल बना देती है। कठिन मुद्दों को हम बनाम वे अच्छा बनाम बुरा जैसे रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे लोगों के लिए बिना गहराई से सोचे किसी
एक पक्ष का समर्थन करना आसान हो जाता है, लेकिन वास्तविकता अक्सर अधिक जटिल होती है। भीड़ भावनात्मक सरलता पसंद करती है, जबकि सत्य कई बार धैर्य और गहन विश्लेषण मांगता है। एक और मनोवैज्ञानिक कारण है इन डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही। जब लोग बड़े समूह का हिस्सा होते हैं तो उन्हें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी कम महसूस होती है। वे ऐसे काम कर सकते हैं जो वे अकेले कभी न करें। यही कारण है कि भीड़ में हिंसा, ऑनलाइन ट्रोलिंग या दंगे जैसी घटनाएं होती हैं। व्यक्ति सोचता है कि जिम्मेदारी केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरे समूह की है। सामाजिक दबाव, इन सोशल प्रेशर ही भी बहुत शक्तिशाली होता है। कई लोग निजी रूप से बहुमत से असहमत होते हैं, लेकिन वे चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें आलोचना या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। मनोवैज्ञानिक इन सोलोमन आशी के प्रयोगों ने दिखाया कि लोग स्पष्ट रूप से गलत उत्तर भी केवल इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि बाकी समूह वही उत्तर दे रहा होता है। इससे पता चलता है कि सामाजिक दबाव इंसान की व्यक्तिगत सोच को कमजोर कर सकता है। सोशल मीडिया ने भीड़ के प्रभाव को और बढ़ा दिया है। आज लोग लगातार लाइक, शेयर और ट्रेंड्स देखते हैं। इससे यह भ्रम पैदा होता है कि जो सबसे लोकप्रिय है वही सही है। एल्गोरिदम भावनात्मक और वायरल सामग्री को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जिससे गलत जानकारी भी तेजी से फैलती है। लोग कई बार किसी विचार को केवल इसलिए सही मान लेते हैं क्योंकि वह वायरल है। भीड़ कई बार अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेती है। अधिकांश लोग हर विषय पर गहराई से शोध नहीं करते। वे सुर्खियों, अफवाहों या लोकप्रिय राय पर निर्भर रहते हैं। जब बड़ी संख्या में लोग अधूरी या गलत जानकारी को दोहराते हैं तो वह सच जैसी लगने लगती है। एक और महत्वपूर्ण कारण है इन कॉग्निटिव बायसेस ही, यानी मानसिक पूर्वाग्रह। इंसान ऐसे तथ्यों को ज्यादा पसंद करता है जो उसकी पहले से बनी सोच का समर्थन करे। इसे इन कन्फर्मेशन बायस ही कहा जाता है। जब पूरा समूह एक जैसी पूर्वाग्रहपूर्ण सोच रखता है तो भीड़ सामूहिक भ्रम में फंस सकती है। हालांकि यह भी सच है कि भीड़ हमेशा गलत नहीं होती। यदि लोग स्वतंत्र रूप से सोचें, विविध दृष्टिकोण रखें और प्रमाणों के आधार पर निर्णय लें, तो समूह बुद्धिमानी भी दिखा सकता है। इसे इन विजडम ऑफ क्राउड्स ही कहा जाता है। समस्या तब होती है जब भीड़ आलोचनात्मक सोच छोड़कर केवल भावनाओं, डर और अनुरूपता, इन कन्फॉर्मिटी ही से चलने लगती है। एक शिक्षक के रूप में मैं कहूँगा कि स्वतंत्र सोच का मतलब हर लोकप्रिय विचार का विरोध करना नहीं है। इसका मतलब है किसी भी विचार को प्रमाण, तर्क और विश्लेषण के आधार पर परखना। बुद्धिमान व्यक्ति भीड़ और स्वयं दोनों पर सवाल पूछता है। वह पूछता है, लोग इस बात को क्यों मानते हैं? इसके पीछे क्या प्रमाण हैं? क्या बहुमत गलत हो सकता है? क्या भावनाएं निर्णय को प्रभावित कर रही हैं? आलोचनात्मक सोच अंधानुकरण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। जो लोग सवाल पूछते हैं और स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, वे भीड़ के गलत प्रभाव में कम आते हैं। इतिहास में सामाजिक सुधार और वैज्ञानिक प्रगति अक्सर उन्हीं लोगों से शुरू हुई जिन्होंने बहुमत को चुनौती दी। अंत में निष्कर्ष यह है कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि मानव समूह भावनाओं, डर, सामाजिक दबाव, प्रचार, अधूरी जानकारी और मानसिक पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं। लोकप्रियता सत्य की गारंटी नहीं है। इतिहास बार बार दिखाता है कि बहुमत गलत हो सकता है और कभी-कभी अकेला व्यक्ति भी सही हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अंधानुकरण न करें, बल्कि स्वतंत्र और आलोचनात्मक सोच विकसित करें। प्रमाणों को परखें और सत्य की खोज करें, चाहे वह लोकप्रिय हो या नहीं।